तुम्हें छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसका मतलब हुआ जो तुलसीदास ने बोला है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय माने दोनों ही, उभय हरें भव संभव खेदा। क्या? सगुण माने साकार भगवान और अगुण माने निराकार भगवान। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं। क्या? अगुण माने, अगुण माने निर्गुण, निर्गुण माने निराकार या साकार? निराकार। तो शिव बाप के जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हैं, जो शिव का 32 गुण वाला चित्र दिखाते हैं और वो गुण निराकार बिंदु के समझते हैं या कोई साकार के समझते हैं? हैं? किसके समझते हैं? निराकार बिंदु के गुण समझते हैं। निराकार गुण और अवगुण वाला होता है क्या? है? नहीं होता। उसमें गुण भी नहीं तो अवगुण भी नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के साकार शरीर के बंधन में ही नहीं आता। जो आत्माएं साकार शरीर के बंधन में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उनमें गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो वो नाबालिग ब्राह्मण बच्चे 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, वो साकार है या निराकार है? वो किसके गुण हैं? 32 गुण साकार के गुण हैं, लेकिन वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। क्या? जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वैतवादी युग के आदि में, जहां से धर्म पिताओं ने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं इस दुनिया में बना दी, उस द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में, जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था, भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था, उस समय की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो रूप दिखाया गया है जो साकार और निराकार का मेल है, जिसे आज भी मंदिरों में शिव बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव बाबा।